सन 94 न्यूज़ की तरफ से मैं हूं किरण चौधरी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान 94 न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं डस्का तौसीफ मार्केट में। जैसे कि आप जानते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब को नैब ने गिरफ़्तार कर लिया है और 13 जनवरी तक जिस्मानी रिमांड भी ले लिया गया है। आइए जानते हैं अवाम से कि अवाम क्या कहती है इस बारे में। अगर आनी होती तो अब तक आना चाहती। तो क्या कहेंगे आप? कुछ भी नहीं, इनका कुछ भी नहीं करना, ये बस सियासत है कर रहे हैं वो। अच्छा, ये सियासत कर रहे हैं। हाँ जी, बस तो मतलब सियासत में अवाम को क्या फ़ायदा हो रहा है? नुकसान ही हो रहा है, फ़ायदा तो कुछ भी नहीं हो रहा। अवाम का नुकसान हो रहा है। हाँ। कैसे बताइए? चीनी देख लें कहाँ पे है, घी कहाँ पे है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम इनको पकड़ के लूटी हुई रकम वापस लेके आएंगे। अभी 2 साल तो हो गए मेरा ख्याल है, जी, तो आ जानी चाहिए थी अब तक। तो अभी तक कोई रिजल्ट नहीं। कुछ भी नहीं मिला अभी तक। ख्वाजा आसिफ साहब बंदे तो बहुत नाइस हैं और मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं रखता कोई भी। अच्छा, ये बताएं उनके अरेस्ट होने से क्या अवाम को क्या रिलीफ मिलेगी या अवाम पे क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं, अवाम को रिलीफ तो नहीं मिलेगा कोई भी, क्योंकि एक मजबूत कैंडिडेट हैं नून लीग के। और बाकी देखें हुकूमत पीटीआई की है। तो आप क्या कहना चाहेंगे अवाम को या हुकूमत को? कोई मैसेज? को मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी फैसला करे अपने ज़मीर को हाजिर नज़र रख के और अच्छा फैसला करे, अच्छे बंदे को जो है ना सेलेक्ट करे। फजूल रिमांड लिया गया है, कोई गल नहीं, वो बिल्कुल बेगुनाह ने, अच्छे बंदे ने, यह तोसबाजी हो रही है बिल्कुल। अच्छा, आपको लगता है कि उनके अरेस्ट होने से मतलब अवाम को कोई रिलीफ मिलेगा? इंशाअल्लाह ताला वाम उन्हें नाल है, ख्वाजा साहब के? ख्वाजा साहब के नाल है वाम इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, आप देखने वाले लोगों को या हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये देना चाहेगा वाम नूं रिलीफ देने चाहिए, वाम नूं काम करना चाहिए, वाम वास्ते सोचना चाहिए, अपना नहीं शोर बनाना चाहिए। मसलन वाम नूं सहूलत देनी चाहिए जेड़ा भी आए। आपको नहीं लग रहा कि ये जो हो रहा है इससे अवाम को फ़र्क पड़ेगा या अवाम पे असर पड़ेगा या यहाँ ये ज़ाती लड़ाइयाँ हो रही हैं? ये ज़ाती लड़ाइयाँ हैं, अच्छा। वाम को नुकसान हो रहा है। अच्छा, वाम को सहूलत देनी चाहिए, हर हुकूमत आए उसे सहूलत मिलनी चाहिए। क्या आ रहे हो? जुल्म में किसके साथ? ख्वाजा आसिफ के साथ। तो क्या होना चाहिए? सियासी है सारा कुछ, सियासी इंतकाम लिया जा रहा है उससे। अच्छा, आपको लगता है कि इनके अरेस्ट होने से मतलब आवाम को कोई रिलीफ मिल रहा है? कोई अवाम पे तो ज़्यादा सख्ती आ रही है, अच्छा। रिलीफ कोई नहीं मिल रहा। कैसे? हर तरफ महंगाई है, चोर बाजारी है, हर इनसे किसी चीज़ पे कंट्रोल ही नहीं हो रहा। ये बस एक ही चीज़ पे कंट्रोल कर रहे हैं कि इनको अरेस्ट करिए, बस आपने कोई अरेस्ट कर ही नहीं रहा। अच्छा, आप क्या समझते हैं ये ज़ाती लड़ाई है? ज़ाती लड़ाई है और क्या है, ज़ाती लड़ाई में अवाम पिस रही है। अवाम पिस रही है, अवाम तो बेहाल हो गया है, कोई पूछने वाला नहीं है। आप हुकूमत को या अवाम को क्या पैगाम देना चाहिए? कि सुकून करना, आप भी सुकून ना रहन तो उन्होंने सुकून ना रहन दें। कोई रिलीफ नहीं, कोई चीज़ सस्ती नहीं होनी, कोई गल है ये सियासी इंतकाम है गवर्नमेंट का। अच्छा, क्योंकि इलैक्शन है, लोकल इलैक्शन है, ज़मनी इलैक्शन है, डसके ਉਹਦੀ वजह खाजे आसिफ ने गिरफ्तार किया है, सियासी इंतकाम लेंदे रहे पे। आप कारकर्दगी कोई नहीं, हर वक्त इन्होंने चोर डाकू कहते रहते रहे। लेकिन पीछे कह रहे हैं कि उन्होंने ठीक किया है या हुकूमत सही कर रही जो कर क्या रही है? ठीक कर रही है आप? अगर ठीक होता तो अपने भी पकड़ते, जो लोग चीनी चोर आटा चोर हैं वो उसको भी पकड़े, पेट्रोल स्कैंडल जो है वो आटा स्कैंडल जो है उसको भी पकड़े, फिर पता लगे कि वाम को वाकई कुछ। खाजे आसिफ को पकड़ने या नवाज शरीफ को पकड़े, वाम को क्या रिलीफ है? वो पकड़े जाए ना पकड़े जाए, इनको क्या रिलीफ है? वाम तो रो रही है, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, चीनी महंगी, हर चीज़ तो महंगी है। अभी दवाई लेकर आया जो 65 रुपये किसी 120 की आई है। हाँ, आटा लाइनों में लग के बिक रहा है उधर। लेकिन वो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सब सही आपको नहीं नजर आता? आप एंकर हैं, पूछे देखे, हम आपसे पूछे, आपको नहीं नजर आता? सब कुछ ठीक? नहीं, हमें तो नजर आता है, हम आप लोगों से। उनके कहने से तो नहीं ठीक हो जाता, वो तो शाम को कहते रहते हैं, रात सुबह से लेकर शाम तक यही कि ठीक है। कहाँ ठीक है? मुझे बताएं कौन सा ठीक है, क्या बात है, क्या ठीक? अच्छा, आप अवाम को क्या पैगाम देंगे या हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? हुकूमत को यही पैगाम देंगे कि सियासी इंतकाम लेना बंद करें। अगर एहतसाब करना है तो सब लोगों का करें, जो आटा चोर है, चीनी चोर है, बिजली चोर है, सबका एहतसाब करें, इनका भी करें, सबका करें। अवाम तो यही चाहती है, लेकिन अवाम को कुछ रिलीफ दें। अवाम रो रही है, अवाम तरस रही है, गोश्त इतना महंगा, सब्ज़ी इतनी महंगी, क्या ले वो? हर चीज़ महंगी है। आप नहीं देख रहे कि आज मार्केट में क्या हालात है, कारोबार कोई नहीं है।
परेशान ने लोग। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं कि सारा मुल्क ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਆਮ ਨੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਣੀ कि ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲਿਆ। जी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। बात यह है कि जो बंदा करप्ट है ना उसका एहतसाब होना चाहिए, चाहे वो हुकूमत का है, चाहे वो पीपल्स पार्टी या वगैरह किसी का भी है। एहतसाब सबका एक जैसा होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए, ताकि हुकूमत को भी पता लगे कि सबका एहतसाब हो रहा है। नहीं मतलब ये ख्वाजा साहब को अरेस्ट करके ठीक किया है ना? वो तो जिसने जो करप्शन वगैरह की है वो तो उस पर होना ही है, एहतसाब तो उसका होना ही है। अब उसने गलत काम किया तो उनको गलत होना ही, एहतसाब आपको नहीं लगता सबका होना चाहिए? तो सबका होना चाहिए। बात तो मैं ये पूछ रही हूँ कि ख्वाजा साहब को गिरफ्तार करके ठीक हुआ है आपके मतलब मानने में? हाँ जी ठीक है, ठीक हुआ है जी, ठीक है। शुक्र है। तंग होगी कैसे? वैसे ही सियासत की वजह से। लेकिन हुकूमत तो कह रही है सब ठीक चल रहा है। नहीं, कुछ भी नहीं सही चल रहा। क्या है? दिन दिन महंगाई बढ़ रही है। ये महंगाई चक्कर बढ़ रही है। हाँ जी, तो आप आवाम को या हुकूमत को क्या कहना चाहिए? कि महंगाई कम करें, आवाम को रिलीफ दें, और क्या कहना। तो इनकी गिरफ्तारियों से मतलब मुल्क में क्या ये सियासत खेल रहे हैं, सियासत खेल रहे हैं, और कुछ नहीं है। सियासत में आवाम को और ध्यान लगाने के लिए। पागल बना रहे हैं। हाँ जी, पागल पागल बनाने के लिए। तो आवाम क्यों पागल बन रही है? बस आवाम हमारी है ही ऐसी है। अच्छा चले ठीक, थैंक यू। थैंक यू। मेरे ख्याल से तो कोई भी नहीं मिलेगा। कैसे? उनके पकड़ने से इनको क्या होगा, वही हम आपसे जानते हैं। ये मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ ना, कि सब आवाम को भी पता है कि उनके पकड़े जाने से हम लोगों पर क्या असर होगा। कहते हैं करप्शन की हुई दौलत वापस आए। ये खुद ही इतने बड़े करप्शन के मरीज़ हैं। ये जो हमारी गवर्नमेंट है ना, एक्चुअली इसमें जितने जितने बड़े बड़े जो ना जो लोटे थे वो सारे इसमें आ गए हैं, ठीक है। और ये करप्शन से ज़्यादा लोग जो ना नुकसान हमारा इस तरह पहुँचा रहे हैं कि ये करप्शन करते नहीं हैं, ठीक है। ये ऐसे काम कर जाते हैं जब जो लोगों ने जिन्होंने करप्शन की होती है ना उनसे ज़्यादा ये रुपये हाँ इकट्ठे भी कर लेते हैं, नुकसान भी पहुँचा देते हैं। और इसके अलावा अगर ये PLM नून वाले जो है ख्वाजा आसिफ साहब को गिरफ़्तार किया भी है तो एक आदमी के साथ कुछ नहीं होता, ये पूरी अवाम के साथ है, नवाज शरीफ के साथ है। अच्छा आप हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? उसको ये कहें कि मेहरबानी करें, आप हम लोगों पर रहम करें और इस्तीफ़ा दे दें और हमारी जान छोड़ दें। आप लोग क्यों लोग इतना तंग आ गए? महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। अगर 5 साल पूरे हो जाते हैं तो फिर क्या होगा? फिर तो ये होना था कि वो ना शापियों में घी लेके जाना था। अभी तो ये घी का ये हाल हो गया है कि हम यहाँ पर 200 का किलो बेच रहे थे, अभी इसकी 280 रुपये किलो प्राइस हो गई है घी। एक पैकेट की? जी, सूफी घी की 280 रुपये प्राइस हो गई है। पहले कितने का था? 200, 220, 230, 240। तो फिर ज़्यादा महंगा तो नहीं हुआ? 80 रुपये किलो। मतलब 40 में 40 से ज़्यादा इजाफा होगा ना, 40 रुपये का। अगर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट रह जाती तो यही जो होता है ना 200 रुपये वाला वो ही नीचे आ जाना था। लेकिन भाई सब कहते हैं कि वो करप्ट है, वो चोर है, वो लूट। साबित तो नहीं किया उन्होंने। अगर तो ये होता है ना साबित करके दिखाते, चलिए ये कहता है मैं NRO नहीं दूंगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा। NRO तुमसे मांग कौन रहा है? अभी तो तुम्हें NRO नहीं मिलेगा, तुम तो भागोगे, यहाँ पर तुम्हें भागने नहीं देंगे इंशाल्लाह। जी ठीक, थैंक यू वेलकम। ये तो आपको भी पता है कि इनके गिरफ्तार होने से आवाम को क्या रिलीफ मिलेगा। वही तो हम जानते हैं। कैसे मिलेगा आवाम को, क्या रिलीफ मिलेगा? महंगाई कम होगी या ज़्यादा? उनके गिरफ्तार होने से महंगाई कम होगी। वो तो यही कह रहे हैं। कैसे? ये तो आप उनसे पूछे ना। हम आपसे आप जानना मीडिया ना। चाहते हैं ना कि आवाम क्या चाहती है। उनसे कैसे होगा? हम उनको नहीं जानते कि वो क्या है क्या नहीं है। ये बता दें कि उनके गिरफ्तार होने से महंगाई कैसे कम होगी। लेकिन हुकूमत तो यही बोल रही है। वो फिर मेरे ख्याल से बेवकूफ़ हैं जो किसी को गिरफ्तार करने से महंगाई कम कर कहते हैं कि लूटा हुआ पैसा वापस आए। चले लूटा हुआ पैसा 2 साल से करप्शन नहीं हो रही तो महंगाई क्यों बढ़ रही है? चीनी क्यों 100 से ऊपर गई है? क्यों गई है? 2 साल से करप्शन नहीं ना हो रही। जिन्होंने करप्शन की है वो तो बाहर हैं, तो फिर क्यों महंगाई हो रही है? अच्छा आप हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहिए? उनके लिए कोई पैगाम नहीं है क्योंकि उनको कोई असर नहीं है इन चीज़ों का। अच्छा इतने मायूस हो चुके हैं आप लोग? मायूस क्या, आपके सामने सारे हालात हैं। साजिद लिटरली बेटा इस जालिम हुकूमत में कौन दे सकता है? नहीं हुकूमत बोल रही है ना कि उनसे हम लूटी हुई रकम वापस लेके आएंगे, जो करप्शन की हुई है वो पैसे वापस लेके। आज तक हुकूमत ने किसी से 1 रुपया वसूल किया है? तो मुझे बताओ। ये जो है ना सिर्फ एक चाल है हुकूमत की जो कि इंसान को परेशान करने के लिए है। ये हुकूमत चालें चल रही है। ये नाअहल हुकूमत है, इसके पास हुकूमत करने के लिए कोई ऐसा निज़ाम नहीं, ना उन्होंने कोई निज़ाम अपना वज़ा किया है कि हम कैसा निज़ाम लाएंगे।
बिल्कुल नाअहल है, ना किसी महकमे पर इनकी गिरफ्त है, ना ये काम कर रहे हैं। सिर्फ ये कर रहे हैं कि जो भी है फ़ाइलें बनाओ जी, नवाज शरीफ की फ़ाइलें बनाओ, शहबाज शरीफ की, हमजा शरीफ की, काजी आसफ की, तमाम की फ़ाइलें बन रही हैं और कुछ नहीं तो हो। आप हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम पैगाम देना चाहिए, खुदा का खौफ करो, गरीब आदमी की जो है उसे चीज़ें रायत दिलाओ उन चीज़ों में, और जो कुछ आप कर रहे हैं ना उससे बाज आ जाओ। हुकूमत को, मुल्क को सुकून से रहने दो।